श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराशर भट्टार्यः श्रीरंगेश पुरोहितः श्रीवत्सांगसुधः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। इसके पूर्व रविवार को हम प्रणव अर्थ का अध्ययन किए थे। तो प्रणव जो कि सभी वेदों का सार है, प्रणव के अर्थों का ही विस्तार मूल मंत्र के बाकी हिस्से में है, जिसे कि मंत्र शेष कहते हैं। तो प्रणव का विस्तार मंत्र शेष है और उसका विस्तार द्वय मंत्र है। उसके अर्थों का विस्तार चरम श्लोक है। तो प्रणव में 3 अक्षर हैं, अकार, उकार, मकार। अकार का अर्थ है भगवान विष्णु। किस प्रकार? तो अवरक्षण गति हिंसादिषु, इस धातु से व्युत्पन्न होने के कारण अवति इति अहा, जो रक्षा करता है, जो संहार करता है, जो सृष्टि करता है, वही भगवान है, वही भगवान विष्णु है। वही अकार है, जो रक्षा करता है, जो सृष्टि करता है, जो संहार करता है, वो अकार है। तो ये सभी निरुपाधिक रूप से करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। समष्टि सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं, उसके बाद की व्यष्टि सृष्टि ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर करते हैं, संहार रुद्र के अंतर्यामी होकर करते हैं, किंतु रक्षण का कार्य स्वयं करते हैं। नहीं रक्षण सामर्थ्यम ऋते सर्वेश्वरो हरिः, क्योंकि रक्षण का सामर्थ्य किसी अन्य में नहीं था, इसलिए रक्षण का कार्य स्वयं अपने ऊपर ले लिया भगवान ने। और भी ऐसा कि सृष्टि करना अर्थात फिर से नाम रूप देना ताकि वो मोक्ष के लिए प्रयत्न कर सकें, ये भी एक रक्षण का कार्य है। और प्रलय करना, संहार करना भी एक रक्षण का ही कार्य है, क्योंकि हम कार्य करते हैं तो उससे वासना रुचि कैसे बढ़ती जाती है, और उस वासना के कारण हम और भी कर्म करते हैं, उस कर्म से फिर से वासना और रुचि उत्पन्न होती है। तो एक ऐसा साइकिल बन जाता है, इसे किसी समय में उसको खत्म करना है। तो प्रलय काल में भगवान सृष्टि को जब खत्म कर देते हैं तो सारी वासना और रुचि भी नष्ट हो जाती है। फिर जब पुनः सृष्टि होती है तो जीवात्मा को जब नाम और रूप मिलता है तो उसे वासना और रुचि बिल्कुल शून्य होता है। तो जैसा कहते हैं फ्रेश स्टार्ट, वैसा कर सकते हैं फुल स्टॉप के बाद। अब मकार का अर्थ जीवात्मा है, जो कि स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अर्थात स्वस्मय स्वयं प्रकाश द्रव्य है और ज्ञान गुणक है। स्वयं ही ज्ञान है अर्थात स्वस्मय स्वयं प्रकाश है, और इसके पास ज्ञान का गुण है, जिसके द्वारा वो सभी चीजों को, सभी ज्ञान को ग्रहण करता है, और शरीर से भिन्न है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। और शरीर क्या है? शरीर तो निर्जीव है, अचेतन है, जीवात्मा चेतन वस्तु है। तब आकार के बाद एक लुप्त चतुर्थी है, उस लुप्त चतुर्थी का अर्थ है शेषत्व, भगवत शेषत्व। किस प्रकार से? चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है ताद्य अर्थ है चतुर्थी, तदर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तद अर्थ उसके लिए, अर्थात जो अपने पर के लिए ही जीता है। आहित अतिशयत्वम शेषत्वम, कुछ अतिशय करना अपने मालिक का, ऐसा ही जिसका स्वभाव हो, स्वरूप हो, वो शेष होता है। तो वहां लुप्त चतुर्थी से आकार में एक लुप्त चतुर्थी है, वो आय शब्द से चतुर्थी विभक्ति का लोप हो गया तो हो गया अ। जैसे राम आय, इसमें चतुर्थी का लोप हो जाए तो क्या बनेगा? राम। उसी प्रकार राम, उसी प्रकार यहाँ भी चतुर्थी का लोप हो गया है, तो उस चतुर्थी विभक्ति का अर्थ क्या है? शेषत्व। तो मकार जीवात्मा, अकार भगवान का शेष है। कितना अर्थ मिलता है? अब बचा उकार। उकार का अर्थ है एव, ही, अर्थात अनन्यार्घ शेषत्वम। मकारवाच्य जीवात्मा अकारवाच्य भगवान का ही शेष है, इसे कहते हैं अनन्यार्घ शेषत्वम। अर्घ मतलब योग्य, अन्य किसी का योग्य ही नहीं है। यहाँ अर्हम क्यों कहा गया है?
योग्य, क्योंकि शेषत्व में आत्म स्वरूपम, आत्मा का स्वरूप शेषत्व सति ज्ञातृत्वम आत्मनः स्वरूपम, इसलिए इस कारण से अनन्यार्घम, ऐसा क्या अन्य किसी का शेष होने का योग्य ही नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप ही है भगवान का शेष होना। उसके पश्चात अनन्य शरणत्वम, वहां अनन्यार्घ नहीं अनन्य शरणत्वम कहते हैं, अनन्य भोग्यत्वम कहते हैं। ये 3 शिक्षा मिलती है मूल मंत्र से। तो किसी और का शरण हो सकता है जीवात्मा ले ले, और किसी और का भोग्य भी शायद बन जाए, किंतु किसी और का शेष तो कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए अनन्यार्घ शेषत्वम, अनन्य शरणत्वम, अनन्य भोग्यत्वम। अब आते हैं प्रणव के बाद नमः, न मह, 2 अक्षरों में अगर तोड़ते हैं, न मतलब नहीं, मह यानी कि मेरा, यानी कि ये जीवात्मा सिर्फ भगवान का ही शेष है, मेरा नहीं, अर्थात ये स्वतंत्र भी नहीं है। अब तक अन्य शेषत्व को नष्ट किया गया उकार से। अब यहाँ स्वतंत्र बुद्धि क्यों खतरनाक है, क्योंकि अन्य किसी का दास है तो उसको ये समझा बुझा कर करे, जिसकी तुम दासता करते हो उससे अधिक गुणशाली तो भगवान है, तो फिर वो भगवान का दास बन सकता है। किंतु जो स्वतंत्र बुद्धि रखता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, ईश्वरो अहम अहम भोगी, ऐसा जिसका स्वातंत्र है, उसे तो भगवान का दास बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसे स्वतंत्र बुद्धि को नष्ट करना आवश्यक है। तो बोल रहे हैं, अब देखते हैं अनन्य शरणत्व, नमो नमः। तो एक नमः का हमने अर्थ देखा, मेरा नहीं, न मह, 2 अक्षरों में उसको तोड़ दिया। खंडे न सहितम, खंड के साथ, सखंड नमस, ऐसा बोलते हैं। एक है, एक अलग अलग अक्षर में तोड़ना नहीं है, अखंड नमस, खंडे न रहितम, तो एक शब्द न नमः, उसका अर्थ क्या है, शरणागति। द्रौपद्या संहिता सर्वे नमश्चक्रुः जनार्दनम, पांडवों ने शरणागति की है तो भगवान के समक्ष जाकर सिर्फ कहते हैं नमः, उसका ही अर्थ शरणागति है। तो नमः न मह, शरणागति मेरा नहीं है, अर्थात इस उपाय में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र उपाय हैं। निज रक्षणम हरेरेव उचितम, मह्यम न उचितम, यानी निज रक्षणम, आत्मा का रक्षण भगवान का ही कार्य है, आत्मा का नहीं, ये मेरा नहीं है। शरणागति भी भगवत कृत है, भगवान ही जीवात्मा को शरणागत बनाते हैं, उसे शरणागति करवाते हैं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। जैसे स्तोत्र रत्न में भी कहते हैं, आलवंदार स्तोत्र में सबसे पहले अहम अद्यैव मया समर्पितः, मैं आज अभी ही शरणागति करता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, मम नाथ यदस्ति हम सकलम तद्धि तवैव माधवः नियतः स्वमिति प्रबुद्धि अथवा किन्नु समर्पयामि ते, हे भगवान मैं तो परतंत्र हूँ, मैं शरणागति भी कैसे कर सकता हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि मैं आपकी मैं शरणागति करता हूँ, यहाँ भी स्वातंत्र बुद्धि हो जाएगा। ये तो मैं तो परतंत्र हूँ, तो मैं शरणागति भी ये नहीं कर सकता कि मैंने किया है, भगवान ने ही मुझे अपना शरणागत बनाया है, ऐसा कहना ही पारतंत्र बुद्धि है। तो नमः न मह। अब नारायण शब्दार्थ, तो नरा निवहा नरानाम नित्यानाम अयनमिति नारायण पदम। इसमें नारायण में 2 शब्द है, नार और अयन। पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। नर शब्द का अर्थ क्या है, न रियते, इसका क्षय न होता हो, न क्षीयते इति नरः, जिसका क्षय न होता हो, अर्थात जो नित्य है। नरानाम नित्यानाम, नरः नित्यः, नर कौन है, जो नित्य वस्तु है, और उसके समूह को, समूहवाची। अब नर के भी तो बहुत से समूह हैं, स्थावर हैं, बहुत सारे पक्षी आदि हैं, मनुष्य जाति है, वृक्ष जाति है, ऐसे अनेक समूह, उसको क्या कहेंगे, नार।
अब इस नार का बहुवचन अर्थात जितने समूह हैं, मनुष्य समूह, पक्षी समूह, पर्वत समूह, उनमें भी जीवात्मा होते हैं, सभी वस्तु में जीवात्मा होते हैं, उन सभी का समूह, उसको क्या हो जाएगा, नाराह, ये बहुवचन। तो सबसे पहले र मतलब जिसका क्षय होता हो, न र जिसका क्षय न होता हो, नित्य वस्तु, उसका समूहवाची नार, नार शब्द का बहुवचन नाराह। अब अयन शब्द की ओर देखते हैं। अब इस नार शब्द में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले तो भगवान का कल्याण गुण आ जाएगा। कल्याण गुण में भी कई प्रकार हैं, स्वरूप, निरूपक धर्म, निरूपित स्वरूप विशेषण, ये सभी हम विस्तार में पढ़ चुके हैं। और फिर भगवान के षडगुण्य और भी कल्याण गुण, भगवान की दिव्य महिषियां, भगवान का दिव्य शरीर, शुद्ध सत्व, वैकुंठ और लीला विभूति, ये चित अचित सभी नार शब्द में आते हैं। अब आयन शब्द का अर्थ देखते हैं। आयन शब्द का एक अर्थ हुआ आधार, दूसरा और उसके अलावा ईण गतऊ, इससे एक अर्थ तो हो जाएगा उपाय, दूसरा अर्थ हो जाएगा उपेय। ये तीनों अर्थ कैसे व्युत्पन्न होते हैं वो विस्तार में हम आचार्य ने बता चुका है। ईण गतऊ धातु से कर्तृ व्युत्पत्ति, कर्मणि व्युत्पत्ति और अधिकरण व्युत्पत्ति, इन तीन व्युत्पत्ति से तीन अर्थ मिलते हैं, उपाय, उपेय और आधार। तो क्या अर्थ होगा, नारों के आधार, नारों के उपाय, नारों के उपेय, एक अर्थ तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास से। नाराणाम अयनम, नारों के आधार कौन है, भगवान है, क्योंकि उसके अंदर प्रवेश करके उसके बाद जैसे वायु आकाश में होता है, वैसे ही सारे जीव भगवान के अंदर है, सारा संसार भगवान के अंदर है। इस प्रकार से भगवान ने सबको आधार दे रखा है अपने विश्व रूप में। तो ये बहिर्व्याप्ति है, सबके आधार हैं भगवान। और नारों के उपाय, नारों के उपेय, यहाँ नार शब्द से क्या ग्रहण करना है, चेतन। अचेतन के तो उपाय नहीं हो सकते ना भगवान। और जो जिसका धर्मभूत ज्ञान बिल्कुल जीरो है, उसके तो उपाय नहीं बन सकते भगवान, उसके उपेय भी नहीं बन सकते भगवान, कुर्सी, टेबल, पत्थर आदि। तो वहां नारद शब्द क्या ग्रहण करना है, चेतनों के उपाय, चेतनों के उपेय। तो तत्पुरुष समाज से तीन अर्थ मिल गए। अब बहुव्रीहि समाज से भी अर्थ, एक अर्थ मिलेगा, अंतर्यामित्व। नार अयन है जिनके, वो नारायण, नार अयन है भगवान के। किस पर, क्यों, नार कैसे आधार हो सकते हैं भगवान के, तो नार के अंदर भगवान की अंतर व्याप्ति है। तो भगवान का घर क्या हो गया, हमारा हृदय भगवान का घर है, तो हमने भी भगवान को आधार दे रखा है ना। तो ये अंतर्यामित्व है। यहाँ नार शब्द से क्या ग्रहण करना है, सब ग्रहण करना है एक्सेप्ट गुण। तो गुण क्या है, अद्रव्य है, गुण के अंतर्यामी भगवान नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर गुण के अंतर्यामी होंगे तो भगवान तो सर्वदा सगुण है। तो गुण के अंतर्यामी भगवान गुण के सहित ही हैं। अब उस गुण के फिर से अंतर्यामी भगवान होंगे सगुण, फिर उस गुण के अंतर्यामी, उस गुण के अंतर्यामी, एक ऐसा नाना पदार्थ कल्पना करना होगा। इसलिए इसमें अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा। तो गुण के अंतर्यामी भगवान नहीं होते, इतना समझ नहीं सकते हैं। वहां नार का अर्थ हो जाएगा सभी एक्सेप्ट गुण। ये नारायण शब्द का अर्थ है, नारों के अयन, नारों के आधार, नारों के उपाय, नारों के उपेय, नारों के अंतर्यामी। इतने अर्थ, चार अर्थ मिल गए नारायण शब्द के। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और विभक्ति है, नारायणाय। इस आय का अर्थ क्या है, प्रार्थनायाम चतुर्थी, कैंकर्य प्रार्थना। ये कैंकर्य प्रार्थना भी जीवात्मा का स्वरूप समझ सकते हैं। वहां अ में आय विभक्ति आय था, यहाँ नारायण में आय है, तो उसको कहते हैं लुप्त चतुर्थी। यहाँ इसको कहते हैं नारायण आय की
तो आकार का ही विस्तार कहाँ है? नारायण शब्द में। वहां चतुर्थी विभक्ति है आय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है नारायण आय। तो वहां था शेषत्व, यहाँ अर्थ है कैंकर्य, अर्थात दोनों का अर्थ ऐसा ही समझना चाहिए। शेषत्व की सिद्धि कहाँ है? कैंकर्य में, क्योंकि जो कैंकर्य ही नहीं करता उसका शेषत्व ही नहीं है। शेषत्व का अर्थ क्या है? परगत अतिशय आधानिच्छय उपादेयत्वं यस्य स्वरूपम सशेषः। तो अतिशय करना ही शेषत्व स्वरूप है, अर्थात कैंकर्य करना। तो जिस प्रकार शेषत्व जीवात्मा का स्वरूप है, कैंकर्य प्रार्थना भी जीवात्मा का स्वरूप है। हमें निरंतर ही कैंकर्य प्रार्थना करनी है भगवान से। उसमें और क्या जोड़ना है? न महा। ये कैंकर्य प्रार्थना भी मेरे लिए नहीं है भगवान, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। तो फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं भगवान का कैंकर्य करना चाहता हूँ। सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्था कैंकर्य करना चाहता हूँ भगवान का, सभी काल में सभी देश में, भगवान की सभी अवस्था में। भगवान लेटे हैं रघुनाथ जी के रूप में, भगवान खड़े हैं वेंकटाचलपति के रूप में, भगवान चल रहे हैं त्रिविक्रम भगवान के रूप में। हर अवस्था में भगवान का मैं कैंकर्य करूंगा। ना महा, मैं अपने लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, मेरा जैसा मूड होगा वैसा नहीं, मेरी जैसी रुचि होगी वैसा नहीं, भगवान की जिसमें प्रसन्नता होगी। इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं कैंकर्य करना जीवात्मा का स्वरूप है। कैंकर्य प्रार्थना जीवात्मा का स्वरूप है। हमसे प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे कैंकर्य दो। क्या कैंकर्य देना है वो भगवान के ऊपर है, भगवान ही कैंकर्य देते हैं। भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाना कि कैंकर्य प्रार्थना करना, ये जीवात्मा का स्वरूप है। न महा, जैसे गोदा देवी कहती हैं तवैव दास्यम करवामः, भगवान मैं आपकी ही दासता करूंगी। अर्थात ऐसा नहीं कि देवतांतर की दासता नहीं करूंगी, ये तो साधारण अर्थ है, वो तो कर भी नहीं सकती हैं। आपकी ही दासता करूंगी मतलब आपकी प्रसन्नता के लिए ही आपका दासता करूंगी, और हमें इसमें अपना कुछ स्वार्थ नहीं है, हम अपना कुछ इसमें अपनी प्रसन्नता के लिए हम आपकी दासता आपका कैंकर्य नहीं करेंगे। एकमात्र आपकी मट्रेनम का मंगल मात्र, ऐसा गोदा देवी कहती हैं। अर्थात तीन अर्थ मिल गए मूल मंत्र से। अनन्यार्घ शेषत्वम, अनन्य शरणत्वम, अनन्य भोग्यत्वम। इसमें केवल शेषत्व में अरहम क्यों लगा है? क्योंकि वो जीवात्मा का स्वरूप है, वो किसी और का शेष हो ही नहीं सकता, योग्य ही नहीं है। तो अनन्यार्घ शेषत्वम, केवल मकारवाची जीवात्मा सिर्फ भगवान का ही शेष है। और अनन्य उपायत्वम या अनन्य शरणत्वम, जीवात्मा की रक्षा का रक्षण का कार्य एकमात्र भगवान का ही है। अनन्य भोग्यत्वम, और जीवात्मा सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही भोग्य है, या फिर सिर्फ भगवान की ही प्रसन्नता के लिए हम भगवान का कैंकर्य करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।